बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाउ टू रीड उर्दू कायदा में उर्दू तिफ़ल एक बार फिर है आपके साथ एक और नई वीडियो लेकर। आज की वीडियो में हम आराब या अलामात के बारे में कुछ मालूमात फ़राहम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आराब या अलामात क्या हैं? उर्दू ज़बान की दुरुस्त अदायगी और दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ कैसे मुमकिन? आराब या अलामात के बग़ैर नामुमकिन। आराब से मुराद वो अलामतें हैं जो अल्फाज की दुरुस्त हिज्जे करने की आसानी की खातिर उनका दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ वाज़े करने के लिए उनके मुख्तलिफ़ हरूफ पर लगाई जाती हैं। आराब या अलामात तारुफ़। अपनी इब्तिदाई वीडियो में हमने आपको बताया कि उर्दू ज़बान की हुरूफ़ तहज्जी को किसी भी एक हर्फ को हम कई तरीके से पढ़ते हैं। इब्तिदाई तरीका हरूफ़ इल्लत के साथ यानी आ, उ, ई, ए के साथ हो। जैसे अगर हम हर्फ मीम को लेकर हरूफ़ इल्लत के साथ पढ़ें तो कैसे पढ़ेंगे? मीम अलिफ मा, मीम वाव मो, मीम ये मी, मीम बड़िए में, मामू मी में। अच्छा, यहाँ हैं कुछ अलामात। ये देखिए, इसको तजदीद कहते हैं, इसको मद कहते हैं, ये तनवीन है, ये हमज़ा है, ये पेश है और ये उल्टा पेश। अगर किसी भी लफ्ज़ पर यह अलामत ऊपर हो तो ज़बर कहलाती है और नीचे हो तो ज़ेर कहलाती है। यहाँ देखिए, यही अलामत इस लफ्ज़ में यानी ज़बर लिखा हुआ है और ज़बर में ऊपर है ज़ा ज़बर ज़ा, बेरे ज़बर बर, ज़बर ऊपर है तो ये ज़बर है। और यहाँ नीचे आई है ज़े ये ज़र ज़े, रे साकिन ज़ेर, ज़बर ज़ेर। और इस अलामत को हम कहते हैं पेश। इस अलामत को हम कहते हैं पेश। चलिए आगे चलते हैं। ये अलामत कहलाती है तजदीद और ये अलामत कहलाती है तनवीन। मेयारी, खालिस या अच्छी उर्दू बोलने के लिए अलामात का लिहाज रखना बहुत ज़रूरी है। एक जैसे लिखे हुए अल्फाज सिर्फ़ एक अलामत की वजह से अपना मतलब तब्दील कर लेते हैं। इसी तरह एक गलत अलामत के साथ किसी लफ्ज़ को पढ़ लेने से या बोलने से या लिख लेने से कोई बड़ी गलती वाक़ई हो सकती है। उर्दू ज़बान में पढ़ी जाने वाली अलामतें ज़्यादातर अरबी ज़बान से मुमासिल हैं। अरबी ज़बान के क़वानीन को जानने और उर्दू के तलफ़्फ़ुज़ को बेहतर तौर पर अदा कर सकते हैं। अरबी ज़बान के क़वानीन को जानने वाले उर्दू के तलफ़्फ़ुज़ को बेहतर तौर पर अदा कर सकते हैं। यहाँ देखिए, कुछ अल्फाज हैं जो सिर्फ़ अपनी अलामात की वजह से लिखे हुए तो एक ही जैसे हैं, लेकिन अलामात की वजह से उनके मफ़हूम में भी तब्दीली आ गई और उनके बोलने में भी तब्दीली आ गई। ये दोनों लफ्ज़ लिखने में तकरीबन एक जैसे हैं, लेकिन इसमें ज़ेर की अलामत है और इस पे पेश की अलामत है। ये ज़ेर की अलामत से अलिफ सीन ज़ेर इस और ये पेश की अलामत से अलिफ सीन पेश उस। ये दोनों लफ्ज़ भी इसी तरीके से एक जैसे हैं, लेकिन ज़ेर की अलामत से अलिफ नून ज़ेर इन और पेश की अलामत से अलिफ नून पेश उन। यहाँ देखिए, ये दोनों लफ्ज़ देखने में तकरीबन एक जैसे हैं, लेकिन इन पर डली हुई अलामात से इन दोनों के मतलब और इन दोनों को पढ़ने के अंदाज़ जुदा हैं। अलिफ ज़बर आ, बेवा पुश भू, अबू। अबू नाम होता है, जैसे अबू बकर, अबू दरदा, अबू ज़र। और यहाँ है अलिफ बे ज़बर अब, बेवाबू, अब्बू। अब्बू का मतलब वालिद के लिए इस्तेमाल होता है। अब्बू हम
اردو زبان میں والد کو عزت سے پکارنے کا نام ہے ابو۔ یہاں دیکھیے یہ اور یہ لفظ تقریباً لکھائی میں ایک جیسا ہے، لیکن اس پر پڑھنے والے اعراب سے اس کے مطلب میں اور اس کی ادائیگی میں تبدیلی واقع ہو گئی ہے۔ یہ ہے زبر کے ساتھ شین زبر ش، کاف زبر کا شکر، اور یہ شکر ہے، شین کاف پہ شک، رے ساکن شکر، شکر شکر۔ یہاں دیکھیے یہ اور یہ الفاظ تقریباً لکھنے میں ایک جیسے ہیں، لیکن ان کی ادائیگی، بولنے کا طریقہ اور ان کے مطلب میں فرق آ گیا اعراب کی وجہ سے۔ زبر کی وجہ سے عین زبر آ، لام میم زبر لم، علم جھنڈے کو کہتے ہیں، اور یہاں زیر کے ساتھ عین زیر ای، عین لام زیر ال، میم ساکن علم، علم علم۔ یہاں دیکھیے بے زبر با، چے واؤ چو، بچو، اور یہ ہے بے چے زبر بچ، چے واؤ چو، بچو، بچو بچو۔ دوبارہ پڑھ لیجئے، اس، اس، ان، ان، ابو، ابو، شکر، شکر، علم، علم، بچو، بچو۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ اردو کی ایک آواز کا استعمال مختلف الفاظ میں دیکھیے اور آوازوں میں پیدا ہونے والی تبدیلیوں کو جاننے کی کوشش کریں، اعراب کے ساتھ اور اعراب کے بغیر۔ یہ حروف تہجی سے ایک حرف ہے بے، اور بے کو ہم حروف علت کے ساتھ اور کچھ اعراب کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ یہاں دیکھیے حروف علت کے ساتھ بے الف با لام ساکن بال، بے الف با بے ساکن باب۔ آوازیں محسوس کیجیے، ابتدائی آواز بے اور آخر میں بھی بے ہے، باب۔ بے واؤ بو، لام ساکن بول، بے یہ بے لام ساکن بیل، بے یہ بی نون ساکن بین۔ یہ زیر کے ساتھ بے لام زیر بل، پیش کے ساتھ بے لام پیش بل، بے لام پیش بل، بل بل۔ بے لام زیر بل، بے زیر بی، لام الف زبر لا، بل بلا۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کی اعراب اور علامات سے متعلق ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو میں کسی بھی ایک اعراب کو تفصیل کے ساتھ زیر بحث لائیں گے۔ انشاءاللہ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔